नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं अपने YouTube चैनल का आज पहला वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और इस पहले वीडियो के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हम लोगों का होगा पॉलिटी, जिसके अंतर्गत संविधान का परिचय और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जिसके अंतर्गत हम 6 पहलुओं का अध्ययन करेंगे। पहला, संविधान होता क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं संविधान। दूसरा पहलू जो है, संविधान और राज्य व्यवस्था में संबंध क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा पहलू है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चौथा पहलू है, जिसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। पांचवें पहलू के अंतर्गत हम इस बात को जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण और सृजन कैसे हुआ, उसको जानने का प्रयास करेंगे। छठे पहलू में हम जो जानेंगे कि भारतीय संविधान के विकास के जो विभिन्न आधार स्तंभ हैं, वो कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान में कौन कौन से उपबंध हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान है क्या, तो जहां तक बात आती है संविधान की, तो किसी भी देश का जो संविधान है, उसमें उस देश को संचालित करने वाले, उस देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ पहलू होते हैं। और जब हम उन पहलुओं को किसी दस्तावेजी स्वरूप प्रदान कर देते हैं, क्या, जब जो उस देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलुओं को जब हम दस्तावेजी स्वरूप प्रदान कर देते हैं, तो यही दस्तावेजी स्वरूप को ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। लेकिन अगर बात क्या है कि आपके पास किसी विषय के 4-5 पहलू हैं और उन पहलू को आप किसी किताब में संकलित करके रख दे रहे हैं, तो क्या उस देश का संविधान हो जाएगा? नहीं। संविधान है का एक दस्तावेज है और दस्तावेज के साथ साथ उसे वैधानिकता प्राप्त है। वो वैधानिक रूप से क्या है, प्रमाणित है। और वैधानिक रूप से प्रमाणित होने के साथ साथ वो देश का सर्वोच्च विधि है। तो कहा जा सकता है किसी भी देश का संविधान उस देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलुओं का दस्तावेजी स्वरूप होता है, जिसे वैधानिकता प्राप्त होती है, जो वैधानिक रूप से प्रमाणित होता है और साथ साथ वह देश की सर्वोच्च विधि होती है। अब बात आती है कि क्यों किसी देश का जो संविधान है उस देश का सर्वोच्च विधि है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर बात की जाए कि किसी देश का जो संविधान है वो उस देश का सर्वोच्च विधि क्यों होता है, सर्वोच्च विधि इसलिए होता है क्योंकि सरकार के जो है 3 अंग होते हैं। पहला क्या, विधायिका, दूसरा क्या, कार्यपालिका, और तीसरा क्या, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, विधियों का सृजन करना। क्या काम है, विधियों का सृजन करना। जबकि कार्यपालिका का कार्य क्या है,
विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों का क्रियान्वयन करना। क्या करना? क्रियान्वयन करना। और जबकि न्यायपालिका का जो कार्य है सही गलत का निर्णय करना। तो कहने का मतलब यह है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी नियम अगर देश के संविधान से समरूपता स्थापित करने में विफल हो जाती है, क्या? समरूपता स्थापित करने में विफल हो जाती है, तो ऐसी दशा में उसे विधि नहीं माना जाएगा। अगर वो संविधान से समरूपता स्थापित कर लेती है, संविधान के जो उपबंध दिए गए हैं उन उपबंधों से वो विधि मेल खाती है, तो ऐसी दशा में उसे विधि का उसे वैधानिकता, उस नियम को वैधानिकता प्रदान की जाएगी। और बात आती है क्यों ये सर्वोच्च विधि है? क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान है वो हमें इस बात की जानकारी देता है, क्या? हमको इस बात की जानकारी देता है कि उस देश की न्यायपालिका की परिधि क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी, किसी देश की सरकार की संरचना क्या होगी, साथ साथ किसी देश का संविधान हमको इस बात की भी जानकारी देता है कि उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी। इसलिए संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधि माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, या राज्य व्यवस्था और संविधान में संबंध क्या है। तो अगर बात की जाए राज्य व्यवस्था की, तो जो संविधान के अंतर्गत जो दस्तावेजी स्वरूप में समाहित पहलू हैं, और जब हम उन पहलुओं का व्यवहारिक रूप से उनका हम क्रियान्वयन करने लगते हैं, व्यवहारिक रूप से उनका प्रयोग करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों का संबंध एक दूसरे से है। संविधान जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि राज्य व्यवस्था क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। तो दोस्तों, आपको जो है उम्मीद करते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में संबंध क्या है, संविधान किसे कहते हैं, ये चीज़ें जो है आपको पता चल गई होंगी।